ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ। अगर आप गेट में एक अच्छा रैंक निकालना चाहते हो, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक आप लाना चाहते हो, ठीक है, तो उस प्लान पे मैं बात करूँगा और आप आराम से निकाल सकते हो रैंक, क्योंकि मैं खुद लेकर आया हूँ उस प्लान की मदद से। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये प्लान बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने स्टडी को मैनेज करें कि आपका एक बहुत बढ़िया रैंक बन पाए, ठीक है। ये तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये प्लानिंग आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये प्लान सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉपर हैं जिनके पास टाइम है, मतलब जो एक बार तैयारी कर चुके हैं गेट की, या दो बार कर चुके हैं या तीन बार, लेकिन उनका अच्छा रैंक नहीं आया है। उन्होंने पूरा सिलेबस कवर करा था जब गेट देने गए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका अच्छा रैंक नहीं आया है। अब वो दोबारा से ट्राई कर रहे हैं और उनको इस बार रैंक निकालना है अच्छा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए प्लान है। अगर इस प्लान को कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इम्प्लीमेंट करता है तो वो शायद हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए प्लान है जिनके पास पर डे 8 आवर्स स्टडी करने के लिए हैं। 8 आवर, और वो भी सेल्फ स्टडी, ठीक है। ये मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या क्लासेस ले रखी हैं कहीं से, कुछ इस तरीके से। तो ड्रॉपर ज़्यादातर वही होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सिलेबस पूरा पता होता है और कहीं से क्लासेस लेके पहले से कर लिए होते हैं, या कुछ बच्चे दोबारा क्लास भी ले लेते हैं। तो जैसा भी आपको सही लगे आप, बस मेरा एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप एक बार सिलेबस से गुजर चुके हो, सिलेबस गो थ्रू कर चुके हो आप एक बार। आपका रैंक अच्छा नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आपका रैंक अच्छा आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बाउंस बैक प्लान बता रहा हूँ। तो आपको अपने पूरे दिन को, जो पूरा डे है 24 आवर्स का, उस 24 आवर्स में से आपको 8 घंटे निकालने हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए, ठीक है। 8 घंटे आप मैनेज करने हैं, बाकी 16 घंटे आप कुछ करिए, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा इस 8 से ज़्यादा डालने हैं तो आप 8 से ज़्यादा भी दे सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, 8 घंटे बस मैनेज करने हैं, ठीक है। मैं तो कम पढ़ता था, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, 5 से 6 घंटे ही पढ़ पाता था। लेकिन अगर आपके पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे आप तैयारी कर रहे हो गेट की, तो डेफिनेटली आपकी गेट में अच्छी रैंक है। आपको क्या करना है, आपको 8 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, आपको कम से कम 4 घंटे जो है वो, और 4 घंटे अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट वन मान लेते हैं, कोई सब्जेक्ट वन पढ़ रहे हो आप 4 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़िए मस्त, अपना वो सब्जेक्ट आराम से पढ़िए फुल, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए सब्जेक्ट, 4 घंटे उसको पढ़िए, लगातार 4 घंटे पढ़ सकते हो, लगातार पढ़िए। 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर बीच में ब्रेक ले रहे हो, फिर 2 घंटे पढ़ो, ऐसे करके आपको वो सब्जेक्ट एक दिन में, वो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटे आपको जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा है, 2 घंटे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने हैं। वो न्यूमेरिकल आपको ढूंढने हैं, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो न्यूमेरिकल आपके किसी बुक के हों, वर्क बुक के हों, टेस्ट सीरीज के हों, कहीं से भी ढूंढो, वो न्यूमेरिकल आप लगाओ। 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या लगाना है सर, न्यूमेरिकल। 4 घंटे आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, और उसको पढ़ने के बाद 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल करना है। टोटल आपके 6 घंटे चले गए सब्जेक्ट में, ठीक है। अब आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं। अब उन 2 घंटे में आपको क्या करना है, ठीक है। अब उन 2 घंटे में मैं क्या करता था, मैं पर डे 1 घंटा जो है वो FT और मैथ को देता था। FT प्लस मैथ 1 घंटा। इसमें मैं क्या करता था कि 1 घंटे में, जैसे मैंने मान लो आज FT के 3 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, और मैथ मैंने स्टार्ट करी पढ़ना, तो मैथ मैंने आधे घंटे में मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और फिर मैंने मैथ पढ़ना स्टार्ट करा, तो मैथ में मान लो मैंने लीनियर अलजेब्रा उठाया, मैट्रिक्स मुझे मान लो रिवाइज़ करनी है या इससे रिलेटेड सवाल लगाने हैं। तो अगर रिवाइज़ करनी है तो मैं आधे घंटे में जितना भी मैट्रिक्स मुझसे रिवाइज़ होता था उतना रिवाइज़ कर लेता था। और अगर रिवीजन नहीं करना है, मुझे लगता था कि न्यूमेरिकल लगाने हैं, तो जो भी मैट्रिक्स का टॉपिक मेरे को याद आता था देखकर, मैं उससे रिलेटेड तीन चार न्यूमेरिकल लगा लेता था। तो पर डे या तो 3 से 4 न्यूमेरिकल लगाइए, नहीं तो मैथ को रिवाइज़ करिए आधे घंटे, ठीक है। चाहे तुम एक पेज रिवाइज़ कर रहे हो, चाहे एक दिन में 2 पेज रिवाइज़ करो, जितना भी कर रहे हो करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से ना जब आप लास्ट तक पहुँचेंगे तो मैथ और FT तो आपका हो ही जाएगा अपने आप। तो मैं ऐसे करता था 1 घंटा, टोटल आपके 7 घंटे मैंने यहाँ पर कंज्यूम करा दिए। तो 4 घंटे हमने स्टडी करा, 2 घंटे न्यूमेरिकल करा, और 1 घंटे हमारा मैथ FT ले गया। अब हमारे पास 7 घंटे, अब हमारे पास बचता है 1 घंटा, ठीक है। ये 1 घंटा, अब 1 घंटे में आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए।
इस 1 घंटे में जो आपने सुबह स्टडी करी है, यानी 4 और 2 6, 4 घंटे आपने जो पढ़ा प्लस 2, 1 घंटे बैठ के जो आपने आज 6 घंटे स्टडी करी, उस 6 घंटे स्टडी का कुछ क्रिस्प कॉन्सेप्ट निकालिए, ठीक है? उससे रिलेटेड कुछ बातें, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपने आज पढ़ा है। 2 घंटे न्यूमेरिकल करे, न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको कुछ अच्छा समझ में आया हो। 4 घंटे आपने जो पढ़ाई करी उसमें से आपको जो भी समझ में आया हो, उसका एक हैंड टू हैंड शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साइड में। या तो अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो अपनी कॉपी में ही मार्क करते चलो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे जिनसे मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट आप मार्क करते चलो अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से आपका टोटल ना 8 आवर्स जो है वो जाएगा, ठीक है? 8, और थोड़ा रेस्ट वगैरह लोगे तो ये स्टडी लगभग 9 घंटे की पड़ जाएगी, 9 से 10 घंटे पड़ जाएगा टोटल, क्योंकि रेस्ट भी लोगे बीच में, लगातार तो पढ़ नहीं पाओगे 8 घंटे। 2 घंटे पढ़ोगे, थोड़ा रेस्ट लोगे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, कोई बच्चा सो भी जाता है 1 घंटे का ले लेता है। तो ये 8 घंटे की स्टडी कहने की है, लेकिन ये 10-11 घंटे पड़ जाता है टोटल, ठीक है? क्योंकि रेस्ट वगैरह सब काउंट करूँ अगर मैं, खाना पीना बीच में इधर उधर थोड़ा सा टाइम इधर उधर निकल जाता है, तो कोई बात नहीं। वो अगर आप अपना मन बनाओगे 8 घंटे पढ़ने का तो वो 10 घंटे भी कवर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये तो ये प्लान आपको रखना है। क्या रखना है प्लान? जो मैंने आपको बता दिया, आपको यही प्लान जो है वो एंड तक रखना है, तब जाकर आपका एक अच्छा रैंक बनेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लान की खास बात ये है जो मैं अप्लाई करता था, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है गेट एस्पिरेंट्स के साथ, वो सिर्फ नोट्स रिवीजन करने में लगे रहते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल की सिर्फ उतनी प्रैक्टिस करते हैं जितना उनके पास PYQ होता है। अब यहाँ पर तुमको थोड़ा एफर्ट लगाना है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुमको एफर्ट लगाना है, तुमको PYQ सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल में, प्लस ESE के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, गेट PYQ करना है, प्लस ESE का PYQ सॉल्व करना है, ESE कन्वेंशनल यानी मेंस वाले पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेंस के भी। प्लस अगर इतने से पेट ना भरे तो आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़े बुक्स के क्वेश्चन देख लो, कोई भी बुक्स उठाओ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो। मैं बुक्स में क्या यूज़ करता था, मैं बुक्स में सोम सीरीज़ यूज़ करता था, ठीक है? मैं सोम सीरीज के क्वेश्चन जितने मुझसे लगते थे उतने लगाता था, ज़बरदस्ती नहीं करता था। तो सोम सीरीज में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप उनको लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। लड़के लोग क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं सोम सीरीज़ के कि भाई पूरी सोम सीरीज लगानी। पूरी मत लगाओ, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे भी है। आप उतना लगाओ जितना आपको ज़रूरत है। आपको लगता है भाई 20 क्वेश्चन मैं यहाँ से लगा लेता हूँ एक चैप्टर से, बहुत है। जो जो बन रहे हैं वो लगाओ, जो नहीं बन रहे हैं उनको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक बार सोचो उनके बारे में, तुमको लगता है कि हाँ तुम्हारे से बन रहे हैं तो ठीक है, सोचने से आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक? तो इस तरीके से आपको बाउंस बैक करना है जितने भी ड्रॉपर लोग हैं, ठीक है? ये अब यहाँ पर एक बहुत मेन पॉइंट जो आता है ड्रॉपर बच्चों के लिए, वो ये आता है कि मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट पढ़ लो, न्यूमेरिकल कर लो, सब कुछ चलता रहेगा, अच्छा चलेगा आपका। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा करें, अब आप ड्रॉपर हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रॉपर के लिए बता रहा हूँ तो वो लोग एक चीज़ ज़रूर करें कि जब आप सोने जाओ, ठीक है, एक कॉपी ज़रूर बना लेना। सोने से पहले उस कॉपी में अपनी पूरी एक्टिविटी नोट करना कि आज पूरे दिन में आपने क्या करा है, ठीक है? जितना भी, जैसे आपने 4 घंटे पढ़ा थे, ये ज़रूर बनाना, ठीक है? ये डेली आपका ना रूटीन ट्रैक करेगा। तो जब आप इसको अपने गोल को हिट करोगे ना डेली के डेली, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप सोने से पहले लिखना जरूर, आपको बहुत मस्त नींद आएगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। और अगर ये कम दिखेगा आपको, जैसे आपने 8 घंटे का अपना शेड्यूल बनाया मेरे अकॉर्डिंग, और जब आपको दिखेगा कि कॉपी में सिर्फ 6 ही आवर दिख रहे हैं, तो आपको अंदर से भी मोटिवेशन आएगा कि मेरे को ना ये 8 आवर अचीव करने हैं, तब आएगा मज़ा। अगर आप कॉपी मेंटेन नहीं करोगे, यकीन मानो ये प्लान भी फेल हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस प्लान के आगे, क्योंकि हर प्लान की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खास बात होती है। मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी हैं, और इन सब चीज़ों का रिजल्ट इतने अच्छे निकले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब इतना अंदर से मोटिवेशन आता था, इतना फीलिंग अच्छी होती थी कि रिजल्ट आप देखिए आपके सामने है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है भाई। मैंने अपने आप को उस लेवल पे ले जाकर बनाया है, और बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो मैंने ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी, छोटी छोटी चीज़ें, इनसे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और फिर रैंक बनी मेरी, ठीक? तो आपको पर डे कॉपी मेंटेन करनी है। आप देख लो 20 या 30 दिन अगर आपने कॉपी मेंटेन कर ली, 30 दिन बाद जब आप देखोगे अपने आप को, आपको अलग ही खुशी होगी। आपको लगेगा यार अभी तो मैं 8 घंटे में अचीव कर सकता हूँ, 10 घंटे भी, मैं 11 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़
तो ड्रॉपर वाले जितने भी बच्चे, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, पूरा दिन रहता है, तो आपको एक पूरे दिन के 8 घंटे बहुत अच्छे से मैनेज करने हैं। सोने से पहले 10 मिनट आपको लगेंगे, बस आपको फटाफट फटाफट अपनी एक्टिविटी नोट करनी है, ठीक है। जब भी मन में कुछ ऐसा सवाल आए कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इस कॉपी को उठा के देख लो कि हमने अब तक कितनी मेहनत करी है। इस कॉपी को अगर उठा के देखोगे ना, तो यकीन मानो अगर तुम्हारा मन पढ़ने का नहीं कर रहा होगा ना, तो तुरंत करने लगा। क्यों? तुम्हें लगेगा यार मैंने इतनी मेहनत तो कर ली है, और अगर मैं अब यहाँ बीच में छोड़ देता हूँ तो यार ये सब तो बर्बाद जाएगी, तो बेहतर है इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये कॉपी बनानी बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। प्लान से ज़्यादा एग्जीक्यूशन है इस कॉपी का, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो जितने भी ड्रॉपर बच्चे मैंने आपको बताया, कॉपी बना। दूसरा मेन पॉइंट ये बता रहा हूँ बच्चों को, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम एक एक करके सब सब्जेक्ट ख़त्म करते जाएं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जब आप पहला सब्जेक्ट ख़त्म कर दो, कितने भी दिन में करो, मतलब जो भी आपने टास्क बनाया हो, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ठीक है, जो भी आपने बनाया हो टास्क, ठीक है। जब आप सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक रिवीजन जरूर लेना बीच में, पूरे सब्जेक्ट का एक रिवीजन जरूर लेना बीच में, इस वाले सब्जेक्ट का जो आपने खत्म करा है। फिर ये आपका न्यू सब्जेक्ट आएगा दूसरा, इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो जब ये दूसरा सब्जेक्ट कम से कम 6 या 7 दिन चल जाए या 10 दिन चल जाए, ठीक है, 6 से 10, 7 से 8 दिन चल जाए, उसके बाद में फिर इसको रोकना यहीं पर और पुराने वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करना, समझे। फिर अगला आगे चलोगे और 5, 6, 10 दिन बाद ये दूसरा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर इसको रोकना, फिर पहला और दूसरा दोनों रिवाइज करना, फिर तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना। रिवीजन लेते चलना पीछे वाले सब्जेक्ट के, चाहे तुम्हें अंत तक जाते जाते तुम्हारे सिर्फ 8 सब्जेक्ट हो पाए, लेकिन ये 8 सब्जेक्ट से पहले जो 7 सब्जेक्ट हैं, उनके आप कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होगे, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो मतलब अभी आधे रास्ते में से तैयारी करना चालू करो, कोई हो, यहीं गड़बड़ कर जाते हैं कि रिवीजन पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान होता है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करें। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो ड्रॉपर वाले जितने बच्चे हैं उनको मैंने बता दिया कि आपको बाउंस बैक कैसे करना है, कैसे आपको पूरा दिन अपना मेंटेन करना है। न्यूमेरिकल की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैंने डेडिकेटेड 2 घंटे दिए, 2 आवर्स, आप जितनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि सर PYQ और टेस्ट सीरीज से क्या मेरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्या मेरा काम चल जाएगा? भाई देखिए, आपका काम PYQ टेस्ट सीरीज से हो सकता है चल जाए और हो सकता है ना चले, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी काम तब चलता है जब अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है। अब मैं हूँ तो मैं टेस्ट सीरीज उतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब उसमें सब्जेक्ट वाइज होते हैं, उन सबको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी नहीं करोगे, ये मेरी अपनी प्लानिंग है, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं PYQ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो इससे ही काम चल सकता है अकेले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका PYQ देने के बाद, टेस्ट सीरीज देने के बाद भी मन नहीं भरता, या तुमको ऐसे लगे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये PYQ और टेस्ट सीरीज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको बुक्स तलाशनी है, जैसे सॉम सीरीज हो गई, कुछ गूगल सर्च करके कुछ न्यूमेरिकल्स निकालो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालो, ठीक है, तब जाकर आपका सफिशिएंट मटेरियल बनेगा। तो ये सवाल मत पूछो कि PYQ और टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, भाई सफिशिएंट तो सब कुछ है, ठीक है, बट ये कोई गारंटी नहीं देती रैंक आएगी। रैंक की गारंटी देती है आपका सेटिस्फेक्शन अंदर से, कि आपका सेटिस्फेक्शन कितना अच्छा है सवालों को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर आप कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत हेल्दी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है अरे मुझे तो इस कॉन्सेप्ट में मज़ा ही आ गया, आप कुछ भी पूछ ले मैं निकाल दूंगा, तो शायद आपको उतनी न्यूमेरिकल की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये इसीलिए मैंने 2 घंटे जो है सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दिए। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। अगर आप ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाओगे, आप सोचोगे पहले मैं सब्जेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, तो यकीन मानो ये बहुत आउटडेटेड प्लान है, इससे कुछ नहीं हुआ। अब आपको हैंड टू हैंड जितना पढ़ रहे हो उससे उसका क्रिस्प कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल लगाओ, PYQ लगाओ तुरंत 2 घंटे में, टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास, पुरानी टेस्ट सीरीज ढूंढो, उनके क्वेश्चन लगाओ, ESE के क्वेश्चन लगाओ उससे रिलेटेड। ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तब आपको जाके एक गुड रैंक बनेगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा लेवल पे जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जो मेरा बार है, जो मेरी लिमिट है, उस लिमिट को तोड़ना नहीं है, उस लिमिट से ऊपर आना है, ठीक है। लिमिट तोड़ के हम कुछ नहीं करेंगे, हमको इस लिमिट से ऊपर निकलना है, अपनी रेंज बढ़ानी है। तो मेरी रेंज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ये तो मेरी रेंज ऊपर होनी चाहिए।
कि एग्जामिनर किसी भी तरह का सवाल पूछेगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। इसके लिए हमारा अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और हम अपने कॉन्सेप्ट में बहुत ऐसा हेल्दी फील करें, तब जाकर आपका रैंक बनेगा। और ये ड्रॉपर के लिए बहुत आसान है ये सब करना, क्योंकि अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसका बहुत सारा टाइम कॉलेज में चला जाता है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन जो बच्चा ड्रॉपर है ना उसके लिए सब आसान है, क्योंकि मैंने खुद कर रखा है। ठीक है, तो इस प्लान को पहले आप समझिए, इस वीडियो को समझिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए, देखिए दोबारा, और फिर बैठ के प्लान बनाइए कागज पर। जैसे जैसे स्टेप्स मैंने बोली उनको समझते हुए अपने सब्जेक्ट उसके हिसाब से अरेंज करो। सब्जेक्ट जब अरेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से पढ़ना चालू करो। आप देखोगे ना पहले 20 दिन में ही आपको दिख जाएगा सर, पहले 20 दिन में ही। ठीक है, और आराम से प्लान बनाओ, 2-3 बार वीडियो देखो, समझो क्या बोला है, उसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करो और फिर फॉलो करो। अगर फॉलो करना है तो फिर आपको अभी से फॉलो करके लास्ट तक जाना है, बीच में बदल मत देना, बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, ये तो ये आप प्लान बनाइए, आपकी रैंक आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और देखिए मेरा एम जो है वो ये है कि आप सभी बच्चे जितने भी गेट टारगेट कर रहे हैं 2025, आप सभी लोगों की एक अच्छी रैंक निकलवाना, मेरा टारगेट ये है। ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं है, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो आपका मन है, आप कोचिंग करो मत करो, किसी को लो, किसी की क्लासेस लो मत लो, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। मेरा काम है आपको एक सही गाइडेंस दिखाना, सही चीज़ें बताना और अच्छा कंटेंट आपको देना, जिससे कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपका टाइम ख़राब ना हो, आप चीज़ें सीखें, क्योंकि ये स्ट्रगल कर करके चीज़ों को टाइम दे देकर मैंने सीखा है। ठीक है, और मैंने जब सीखा है तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप लोगों के पास भी ट्रांसफ़र हो। तो मेरा एम यही है कि जिन बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जो सिर्फ यूट्यूब पर भटकते रहते हैं, ठीक है, उन्हें एक प्रॉपर जगह मिले, वो अपना अच्छा कर पाएँ, एक रैंक निकाल पाएँ। अगर रैंक नहीं भी निकलती तो एटलीस्ट वो क्वालिफ़ाई करें, इतना तो कम से कम करें। ठीक है, ये क्योंकि रैंक निकालना हर व्यक्ति का मन होता है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं निकाल पाता। ठीक है, कम से कम क्वालिफ़ाई करें। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हो, मेरे से कनेक्ट रहने हो, थ्रू आउट द जर्नी मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, ग्रुप है जो मेरा व्हाट्सएप पे वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपसे प्रॉपर कनेक्ट रहूँ। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 8077332318। ठीक है, बीच बीच में मैं कुछ क्लासेस भी लूँगा। ठीक है, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप EC या IN से हैं तो आपके जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं मैं उनके कुछ ऐसे लेक्चर प्लान करूँगा संडे टू संडे। ठीक है, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कम से कम आपको 50 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हर संडे को प्रैक्टिस कराया करूँगा। ठीक, उसका कोई चार्ज वार्ज तो मैं क्या लूँगा आपसे, चार्ज कोई चार्ज नहीं लूँगा, बस आपका रैंक आ जाए, यही अपने लिए चार्ज है, यही अपना मतलब फल है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ऐसे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूंगा जब भी क्लास लूँगा कि ये टॉपिक की क्लास लेने वाला हूँ, आप रिवाइज करिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मज़ा आ जाएगा करके। ठीक है, 2 घंटे की होगी क्लास, 2 घंटे में आपको मज़ा आ जाएगा, आप बोलोगे कि हाँ भाई आज मेरे 2 घंटे सफल हुए। ठीक है, ये तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपना टाइम ख़राब ना करो, जितना टाइम हो सके उतना डिवोट करो पढ़ाई में। बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बता दें, कमेंट करके कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे को इस चीज़ में कैसे मैं निकल सकता हूँ। बाकी नंबर आपके पास है, आप वहीं वहाँ से भी बात कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप में मैं बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ, अपने नोट्स देता रहता हूँ, अपने टिप्स देता रहता हूँ, अपने जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ अपने से वो क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो उससे ना आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहती है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस हो सके तो आप वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, लोगों को बताइए कि हाँ कोई बंदा ऐसा है जो प्रॉपर हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।